नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 10 लेसन इस बुक के कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 11वां लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है भौगोलिक संकेतक, राजस्थान की प्रमुख कलाएं एवं उत्पाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक, जलवायु विविधता राजस्थान को देश में एक अनूठा राज्य बनाती है। राजस्थान की जो धराएं वो लोक कलाओं एवं विशिष्ट उत्पादों के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। अनेक कलाओं एवं उत्पादों को भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भौगोलिक संकेतक, जो भौगोलिक संकेतक शब्द हैं उसका प्रयोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादों को एक संकेत के रूप में किया जाता है जिनकी विशेषता एवं प्रतिष्ठा उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र के कारण होती है। राजस्थान विशाल स्वरूप और इसकी भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हस्तकला, कृषि उत्पाद, कलाकारी उस क्षेत्र विशेष के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। किसी भी कला या उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग केंद्र सरकार के उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नई दिल्ली के अधीन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई, तमिलनाडु में है। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो ये आप ध्यान रखें, जीआई टैग का पंजीकरण है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई, तमिलनाडु में है। भारत में जो भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला पहला जो उत्पाद था वो था दार्जिलिंग की चाय, जिसे सन 2000 ईस्वी में ये टैग दिया गया था। राजस्थान राज्य में वर्ष 2025 तक कुल 18 उत्पाद एवं 4 लोगों सहित 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट्स, 2025 तक 18 उत्पाद, 4 लोग सहित 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, तो ये ध्यान रखें। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर जिले में स्थित राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे के नाम पर इसका नाम बगरू प्रिंट पड़ा है। इसमें मटिया रंग की पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग की सफाई की जाती है। सफाई का ये कार्य विशेष रूप से सीपा समुदाय द्वारा किया जाता है। ये प्राकृतिक रंगों द्वारा की जाने वाली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का एक रूप है। ब्लू पॉटरी, जयपुर में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पॉटरी कहा जाता है। ये नाम मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग के प्रयोग के कारण पड़ा है। महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा इसे लाहौर से कुशल कारीगरों को जयपुर लाया गया था। महाराजा राम सिंह के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। श्री कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पॉटरी के एक प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्हें इस कला के विकास के लिए 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कठपुतली, इसका जो जन्म स्थान है वो राजस्थान है। कठपुतली लकड़ी से बनी होती हैं जिन पर कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। इनको नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं और इनका जो मुख्य स्थल है मारवाड़ है। देवीलाल सामर ने इस कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कठपुतली की जन्मस्थली राजस्थान और नचाने वाले नट या भाट और इसका मुख्य स्थल मारवाड़ और देवीलाल सामर ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट्स। थेवा कला, थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। प्रतापगढ़ में ये मीनाकारी प्रसिद्ध है और इसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। इसमें हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। महेश राज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे जिन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोलेला, ये एक मिट्टी की कला है। राजस्थान में मोलेला गांव है, राजसमंद जिले में। मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला को टेराकोटा के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस गांव के कुम्हार सिरेमिक मिट्टी से मूर्तियाँ जो बनाते हैं उसे उस ताप पर पकाते हैं। बाद में इन्हें चटकीले रंगों से रंगा जाता है। सांगानेरी प्रिंट, ये जयपुर के सांगानेरी क्षेत्र में सांगानेरी सफाई लट्ठा, सांगानेरी जो प्रिंट है उसमें धनिया और बूंदी के भी छापे होते हैं। इस सफाई में प्राय काला एवं लाल 2 ही रंगों को ज़्यादा काम में लिया जाता है। इस प्रिंट को मुन्नालाल गोयल ने विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय करवाया था। तो मुन्नालाल जी गोयल को इसको प्रसिद्ध करवाने का श्रेय दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछवाई कला, नाथ द्वारा मंदिरों में देवी देवताओं को मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाई कला कहलाता है। नाथ द्वारा की पिछवाई कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के जांगीर और ब्राह्मण जाति के परिवार इस कला में पूर्ण रूप से पारंगत हैं।
उस्ता कला, इसका संबंध बीकानेर से है। ये ऊँट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर चित्रांकन किया जाता है विभिन्न आकृतियों का। इसे मुनवी कला भी कहते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता। कोप्तागिरी, ये उदयपुर और जयपुर में अधिक प्रचलित है। इसमें फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई का कार्य किया जाता है, जिसे कोप्तगिरी कहते हैं। बीकानेर की भुजिया, ये अपने तीखे फन के कारण पूरे भारत और राजस्थान में प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी, पाली जिले में सोजत स्थित है और यहाँ जो उगाई जाने वाली मेहंदी के पत्तों से बनाई जाने वाली मेहंदी अपनी छाप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया, कॉटन की साड़ियों पर कोटा में किया गया जरी का काम की कलाकारी को कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। कोटा में बनी साड़ियाँ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी अलग एक पहचान रखती हैं। संगमरमर मकराना, नागौर में मकराना क्षेत्र का संगमरमर अपनी चमक और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की कई ऐतिहासिक इमारतों में भी इसका प्रयोग किया गया है। फुलकारी, फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो सुंदरी दुपट्टों पर हाथ से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है और फूलों की कलाकारी। राजस्थान में फुलकारी कला का विकास बहुत अधिक हुआ है। कसिंदाकारी क्राफ्ट, ये शिल्प कला का संबंध विवाह संबंधी वस्तुओं और उपहारों से। बीकानेर में इस कला ये सबसे प्रसिद्ध है, कसिंदाकारी क्राफ्ट। पोखरण पॉटरी, ये मिट्टी के बर्तन हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जोधपुरी बंदेज, कपड़ों को बांधकर रंग रोगन का कार्य करने की कला को बंदेज के नाम से जाना जाता है और ये इसमें साड़ियाँ, साफा, सुंदरी आदि प्रमुख हैं। केर सांगरी, राजस्थान को खाद्य उत्पाद में केर सांगरी को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इस खाद्य उत्पादन का प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। शब्दावली है मुंदवी कला, ऊँट की खाल पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन। टेराकोटा, मिट्टी से बनी जो मूर्ति बनाने की कला है उसे कहते हैं। थेवा कला, बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की जो चाय है उसे। किसी भी उत्पाद को कितने वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया? 10 वर्षों के लिए। ब्लू पॉटरी कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित है। थेवा कला मेषराज सोनी, उस्ता कला हिसामुद्दीन उस्ता और सांगानेरी मुन्नालाल गोयल। जीआई टैग का जो रजिस्ट्री मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। 12वां लेसन है जो अग्नि सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कोई ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है राजस्थान से संबंधित, तो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 101 नंबर है वो दमकल विभाग का है। आग लगने पर इस नंबर पर सूचना दी जा सकती है, यह आप ध्यान रखें ये नंबर। और योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और आसनों की अधिकतम संख्या 84 है। तो ये 6 क्लास की बुक कंप्लीट हुई। कल हम क्लास 7 की स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो राजस्थान में आरपीएससी और आरएसएस जो बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं, इसके साथ स्कूली विद्यार्थियों के लिए और जो अन्य जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, उन सभी के लिए क्लासें महत्वपूर्ण हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और घंटी को प्रेस कर देवें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।